हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंग्लिश को और बेटर करने के लिए आपकी एक लेसन लेकर आए हैं और कुछ वर्ड्स हैं आपके सामने। इन वर्ड्स को आप अगर मेमोराइज करते हैं या आप यूज़ करते हैं तो आप जो परफेक्ट टेंस में कंफ्यूज होते हैं ना हमेशा, उनमें आप कंफ्यूज आप आगे से नहीं होंगे। पहले तो इन्फिनिटिव बात करते हैं। ये एक वर्ब है, इनफाइनाइट वर्ब। मैंने अब बात कर रखी है टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में पिछले वीडियोस में, आप देख सकते हैं। और इनफाइनाइट का मतलब ये था कुछ फाइनाइट नहीं है, मतलब होना होगा, आगे है, अभी कोई अग्रीमेंट जैसा नहीं। सेंटेंस में कोई भी फाइनाइट चीज नहीं है, सेंटेंस में निश्चित नहीं। सेंटेंस में कुछ कह रहा है बट वो कह रहा है कि होगा, तो सारे वर्ड्स के आगे टू लगा दिया गया है। टू राइट, आई हैव टू राइट, अभी लिखा नहीं है, मैं लिखूंगा। आई हैव टू टेक, अभी लिया नहीं है, लूंगा। पास्ट सिंपल, पहला है वॉज वर। अच्छा देखिए, टू बी, आई हैव टू बी देयर, है ना, तो ये इनफाइनाइट। अब वॉज और वर सिंपल है। आई वॉज लिसनिंग म्यूजिक, आई वॉज वर्किंग, है ना, आई वॉज ईटिंग, समझ रहे हैं। उसके बाद दे वर हैविंग फन, यू वर नॉट देयर, ऐसे ही वर्ड से बनेंगे। ये सिंपल वर्ड्स है पास्ट टेंस के। अगर इज और आर लगता, अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। तो जैसे हमने इनफाइनाइट के बारे में समझा, टू का इस्तेमाल यहाँ होता है। और पास्ट सिंपल, कोई भी ऐसी बात जो सिंपल पास्ट टेंस है, जो पास्ट में हुई और खत्म हो गई, वो बातें के लिए हम ये सब इस्तेमाल करते हैं। जैसे कम तो केम आ जाए, उसके बाद डू का डिड, ईट का एट। एट जो है वर्ड है, ये पास्ट सिंपल के लिए यूज होता है। ये इस वर्ड को आप कई बार कंफ्यूज कर सकते हैं, एट। उसके बाद मेक का मेक से रिलेटेड होते हैं, जिनको पास्ट पार्टिसिपल्स बोला जाता है, तो ये वर्ड्स है। बीन, पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस में बीन का जो कंटिन्यूस होते हैं उसमें बीन आता है। पास्ट परफेक्ट में बीन नहीं आएगा, मगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले टेंसेस में बीन जरूर आएगा। और बीन का सिद्धांत ये है कि वो हैव और हैज के साथ ही आता है, कभी अकेले बीन वर्ड नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद कम। अब देखिए, ये है कम, जो कि एक प्रेजेंट टेंस का वर्ड है। यहाँ पर केम, जो कि पास्ट टेंस का, यहाँ समझ में आ गया। बट अगेन कम आ गया वर्ड पास्ट पार्टिसिपल में, जबकि ये प्रेजेंट टेंस का वर्ड है। कम जो है उसका भी इस्तेमाल हम परफेक्ट टेंस में करेंगे पास्ट के। हम इसको केम का इस्तेमाल नहीं करेंगे परफेक्ट टेंस में। केम तभी इस्तेमाल करेंगे जब सिंपल हो, कोई एक बात हो जो बीत चुकी हो। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताया आपको। और आपको अगर इंग्लिश बेटर करनी है तो ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद डन, आई डिड माई वर्क, आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया, सिंपल पास्ट। डन, आई हैव डन माई वर्क, तो हैव का वर्ड आने से ये पूरा का पूरा टेंस चेंज हो गया, ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, तो समझे आप कि कैसे ये डन जो पास्ट पार्टिसिपल है, कैसे प्रेजेंट टेंस में यूज किया गया अभी, और कैसे ये जो कम वर्ड है, जो प्रेजेंट टेंस का वर्ड है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो कैसे पास्ट पार्टिसिपल बन के पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल हुआ है। ये वर्ड है ना बीन, ये याद रखिएगा, हमेशा अकेले कभी नहीं आता है। या तो ये हैड के साथ आएगा, या तो ये हैज के साथ आएगा, या तो ये हैव के साथ आएगा। इन तीनों के अलावा ये अकेले कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपने अकेले इसको लिख रहे हैं तो आप समझिएगा वो सेंटेंस आपका गलत है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो दो सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हैं थोड़ा और क्लियर करने के लिए चीज़ों को। यहाँ पर क्या है कि मैंने सेंटेंस लिखा है, आई हैड ईटन बाय द टाइम यू केम, बाय द टाइम यू केम। अब यहाँ पर समझना है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो आई हैड ईटन लिखा है, आई हैड का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ये तो क्लियर है। फिर आई हैड ईटन बाय द टाइम यू केम, मतलब जब तुम आए तब मैं खाना खा चुका था। दो बातें आ गई, वन कि मैं खाना खा चुका था, टू कि तुम आए थे, परफेक्ट टेंस बन गया ये। अब आई हैड ईटन बाय द टाइम यू केम, पास्ट सिंपल का वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। ठीक, वर्ड लिखा है आई हैव सीन यू, मैंने तुम्हें देखा है।
ना कि देखा था। ये याद रखिएगा। इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि मैंने देखा था बस, क्योंकि ये सीन लिखा हुआ है, पास्ट है, तो हम ये सोचेंगे मैं तुमको देखा था, नहीं, मैंने तुमको देखा है, मतलब वो बात हो चुकी है, बट एग्जैक्टली वो बात बीती नहीं है, हम अभी प्रेजेंट टेंस से उसको रिलेट कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस बना आई हैव सीन यू। ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा इस चीज को। आई हैव कम टू सी यू, मैं तुमको देखने आया हूं, है ना। तो याद रखिएगा कि हमको ये समझना है कि सही इस्तेमाल हमको कैसे करना है, और ये बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आएगा कि 3 सेंटेंस आपने देख लिए आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। आपको अभी इसमें बहुत सारे सेंटेंस खुद ही फ्रेम करने हैं, बहुत सारे सेंटेंस पढ़ के उसको खुद ही समझना है, तब जाके तो आईएनजी लग जाएगा इसके आगे, है ना। तो ये सब जो वर्ड बनेंगे ये सब बनेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। ठीक है, फ्यूचर पार्टिसिपल्स में आई विल हैव बीन करके वर्ड्स आएंगे और आप इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फ्यूचर टेंस वो बातें बोल रहा होता है जो एक्चुअली में उन्हीं वर्ड से जुड़ी होती हैं जो प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में हो रही होती हैं। ठीक है, बस ये याद रखना है आपको कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आईएनजीज वाले वर्ड होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल्स यहाँ पे सामने लिखे हैं जिसमें ई एन लग जाता है, और कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो प्रेजेंट टेंस से रिलेट करते हैं। और सेंटेंस को हमने कैसे फ्रेम किया आप ये देख सकते हैं, जितनी बातें हम बोलते हैं ना वो सब अगर हम सही तरीके से उसको समझें इस बात को, तो हम सही तरीके से सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। गो का फॉर्म है गॉन, और गो का एक फॉर्म है वेंट। तो गो जो होता है, एक तो गो ये हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ टू गो, और सिंपल पास्ट होगा तो वेंट होगा, और गॉन एक पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट सिंपल वर्ड है वेंट। वी वेंट टू द जू, हम लोग जू गए थे, बात खत्म, पास्ट टेंस में। ठीक है, तो इकलौता ऐसा ही प्रेजेंट टेंस है, पास्ट में शुरू होती है और हो सकता है पास्ट में उसका शुरू हो और प्रेजेंट में खत्म होंगे। प्रेजेंट में खत्म होंगी तो ऑब्वियसली बात हो प्रेजेंट टेंस की सेंटेंसेस है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम लोग के सामने आएंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को और इससे मोटिवेट करते रहेंगे, अब बेटर इंग्लिश बोलना शुरू कर चुके होंगे। तो आप इसको फिर से मैं कह रहा हूँ नोट डाउन कर लीजिए इनको आप, और नोट डाउन करिए और इनको ना प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख पाएंगे।